Hello friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video, we will discuss Modal Auxiliaries Part 2. ओके अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। पार्ट 1 की जो वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप पार्ट 1 को देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। और मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे डेली जो हम कोई भी सेंटेंसेस यूज करते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ये मॉडल ऑक्सिलरीज की जो वीडियो है वो आप पूरी देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल ऑक्सिलरीज की डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन मैंने पार्ट 1 में भी बताई है, वहां से भी आप देख सकते हो। एक बार फिर हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। ओके, those helping verbs which are used along with main verb to indicate the mode are called modal auxiliaries. जो हमारी modal auxiliaries होती हैं वो हमारी किसी भी काम करने की, आप सभी को पता होगा कि verb, बिना verb की कोई भी सेंटेंस जो होती है वो मीनिंगलेस होती हैं। ठीक है, बिना verb के कोई भी सेंटेंस बनाना या फिर लिखना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब मींस ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में मींस वर्ब वाली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बात किया है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हमारी मेन वर्ब के साथ यूज होकर के किसी भी काम करने के तरीके को शो करती हैं, उसके काम करने के ढंग को, किसी भी काम को हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, इस चीज को शो करती हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, सो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, used to, need, dare, have to, has to, had to, ये सभी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है हमारी कोई भी एक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सो कैन, कुड, मी, माइट, 7 जो है मॉडल ऑक्सिलरीज को मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बात की है। नेक्स्ट आगे की जो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। ओके, सो 8th है हमारा यूज ऑफ शुड। शुड का यूज हम कैसे करते हैं, शुड का यूज हमें कैसे करना चाहिए। ओके, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। जो हमने शैल की बात पार्ट 1 में की है उसी का जो ये हमारा शुड जो है शैल का ही क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। मीन्स जो चाहिए का सेंस देता है, कोई भी सेंटेंस ऐसी हो जो चाहिए का सेंस देती हो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पास्ट टेंस ऑफ शैल, शैल जो है वो पास्ट टेंस ऑफ शुड। ओके, जो शैल होता है वो हमारा शुड का ही मीन्स शुड जो होता है हमारा शैल का ही क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड मी दैट शी शुड प्ले विद मी। उसने मुझसे कहा कि उसे क्या करना चाहिए, मेरे साथ खेलना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे साथ खेलना चाहिए। ठीक है, एज अ शुड जो है एज अ सजेशन देने का काम भी करता है। सजेशन देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। सेकेंड देखो आप, दे शेड दैट आई शुड प्ले विदाउट फियर। दे शेड दैट एज अ क्या हो रहा है, सजेशन का यहाँ पे एज अ सेंस निकल रहा है। दे शेड दैट आई शुड प्ले विदाउट फियर। उसने मुझसे कहा कि मुझे बिना डरे खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिना डरे खेलना चाहिए, मुझे डर करके नहीं खेलना चाहिए। ओके, सेकेंड देखो आप, एडवाइस या फिर सजेशन, किसी को एडवाइस देना हो या फिर किसी को सजेशन देना हो, मीन्स सलाह देनी हो या फिर सुझाव देनी हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। मेनली जो है शुड का यूज हम किसी को भी सजेशन देने या फिर सुझाव देने के लिए ही करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एज अ एडवाइस या फिर सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपने टाइम को, अपने समय का वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही शुड वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, एज अ सजेशन दिया जा रहा है कि उसे क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसे हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। ओके, थर्ड है हमारा ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस। मींस जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, जो हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उस चीज को भी बताने के लिए या फिर किसी को भी सजेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। यू शुड स्पीक द ट्रुथ।
यू शुड स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी मोरल ड्यूटीज है कि हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इस चीज को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि यू शुड स्पीक द ट्रूथ। आपको क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए आपको, एज अ हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें क्या करना चाहिए, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ओके। एज ए हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। फोर्थ है हमारा पॉसिबिलिटी। अगर संभावना को दिखाना हो या फिर पॉसिबिलिटी को शो करना हो तो वहां पर भी हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन उन्हें क्या करना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए, ठीक है। शिवरात्रि के दिन उन्हें क्या करना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए। सेकंड देखो, आई शुड बी देयर बिफोर सनसेट। मुझे सनसेट से पहले वहां होना चाहिए, मुझे सनसेट से पहले वहां होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे संभावना को, पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, शुड का यूज किया है। आई होप कि आपको शुड की जो यूज है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। शुड जो है मेनली सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है, ओके। नाइन्थ है हमारा यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज मीन्स मस्ट का यूज भी जो है वो चाहिए के सेंस में किया जाता है, ठीक है। बट मस्ट इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन मस्ट बी सेड टू बी डन। मीन्स मस्ट का यूज ऐसे सिचुएशंस में करते हैं, कोई भी हम एक्शन है, मीन्स किसी को भी कोई चीज हम करने को कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने शुड जो है एज अ, आप फॉर एग्जाम्पल, मीन्स यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है कि यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको सच बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, हमें करना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को करते हो या नहीं करते। बट यहाँ पे जो मस्ट है, जो मस्ट जो चाहिए का सेंस देता है, ये किसी भी एक्शन को करने का सेंस देता है, उसको करना ही है। मीन्स इस चीज को, मीन्स कोई ऐसी एक्शन हुआ जिस चीज को हम मस्ट बी डन, उस चीज को हम फोर्स डालते हैं कि उसको करना है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। इसका यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में करते हैं, ओके। फर्स्ट है हमारा कंपल्सन। मीन्स अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज को अनिवार्यता से, मीन्स उसकी जरूर, इसको जरूर से जरूर करना है, इस चीज को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। वी मस्ट कंप्लीट अवर टास्क बिफोर इवनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट कंप्लीट अवर टास्क बिफोर इवनिंग। मीन्स इवनिंग से पहले हमें अपना जो टास्क है वो क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। तो इस चीज में आपको क्या कंपल्सन को शो किया जा रहा है कि मीन्स इवनिंग से पहले हमें अपना टास्क कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो, दे मस्ट लीव द रूम बिफोर क्लीनिंग। क्लीनिंग से पहले उन्हें रूम से बाहर चले जाना चाहिए। मीन्स अगर क्लीनिंग हो रही हो रूम की तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, रूम से बाहर चले जाना चाहिए। वहां पे आप ये नहीं कि आप क्लीनिंग हो रहा है तो वहां पे आप बैठे रहो। तो यहाँ पे एज अ कंपल्सन को, अनिवार्यता को शो किया जा रहा है, तो हमने किसका यूज किया, मस्ट का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हम सजेशन देने के लिए शुड का अगर यूज करते हैं तो एज अ सजेशन देने का सेंस आ जाएगा कि आपको क्लीनिंग से पहले रूम से बाहर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन, अब वो आपके पे डिपेंड हो जाएगा कि आप जाते हैं या नहीं जाते हैं। बट अगर हमने मस्ट का यूज किया है तो यहाँ पे एज अ मस्ट हो जाता है कि आपको क्लीनिंग से पहले रूम से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो आप, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस। मीन्स आवश्यकता या फिर या आपकी कोई दायित्व है, उस चीज को हम दिखाने के लिए भी मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, यू मस्ट ओबे द रूल्स। इस चीज को भी हम क्या कर रहे हैं, अवश्य से करना चाहिए, ये हमारी क्या है, दायित्व है, ठीक है। आपको अपने नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। आपको नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो हमारे रूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। हमें क्या करना चाहिए, अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है। उनका क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड देखो आप, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। किस चीज का कंक्लूजन निकले, निष्कर्ष निकले, तो उस चीज में भी हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सी मस्ट बी अ गुड मदर, सी मस्ट बी अ गुड मदर। वह एक अच्छी माँ होनी चाहिए, उसे एक अच्छी माँ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, एज अ मस्ट को शो कर रहे हैं, तो उसे एक अच्छी माँ होनी चाहिए, ठीक है। एज अ कंक्लूजन उसको
मीन्स लास्ट में जो कंक्लूजन निकला है कि उसको एक अच्छी माँ होनी चाहिए, एज अ मस्ट को शो किया जा रहा है। ओके, सेकेंड देखो आप, ही मस्ट बी अ बैट्समैन, ही मस्ट बी अ बैट्समैन, वह एक बैट्समैन होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या होना चाहिए, एक बैट्समैन होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ देखो आप, प्रोहिबिशन को दिखाना हो, निषेधता को शो करनी हो, तो उसमें भी हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एज अ कंपल्सन को यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, मस्ट को शो किया जा रहा है, तो यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में क्या करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। सेकंड देखो आप, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, आपको जोर से नहीं बोलना चाहिए, आपको जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एज अ निषेध है, इस चीज को बोलना निषेध है, मीन्स मना है। फिफ्थ है हमारा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय को भी शो करना हो तो हम मस्ट का यूज करेंगे। आई मस्ट गो टू टेम्पल डेली, आई मस्ट गो टू टेम्पल डेली, मुझे रोज मंदिर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए। सेकंड देखो आप, आई मस्ट वर्शिप डेली, आई मस्ट वर्शिप डेली, मुझे क्या करनी थी, रोज पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मस्ट जो है वो किसी भी काम के जरूर से जरूर होने को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है हमारा बिलीव, यानी कि किसी चीज पे हमें विश्वास होता है, यानी कि बिलीव होने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ओके, माई ब्रदर मस्ट विन द रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बिलीव को दिखाने के लिए कि हमें जैसे किसी पे बिलीव होता है, किसी चीज़ पे, किसी भी थिंग्स पे या फिर किसी भी पर्सन पे हमें क्या होता है, बिलीव होता है, तो उस सिचुएशन में भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। माई ब्रदर मस्ट विन द रेस, मेरा भाई जो है, मेरे भाई को ये रेस जीतना चाहिए, मीन्स मेरे भाई पे, मीन्स आपको अपने भाई पे, सिस्टर पे बिलीव हो तो आप क्या बोलते हो, मेरे भाई को ये रेस जीतना चाहिए। ठीक है, सेकेंड देखो, यू मस्ट बी अवर न्यू टीचर राहुल, तो यहाँ पे आप एज अ, इस पे बिलीव है, राहुल पे बिलीव होने के वजह से आप क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट बी अवर न्यू टीचर राहुल, आप हमारे नए टीचर होंगे, राहुल आप हमारे नए नए टीचर होंगे। मीन्स किसी ऐसे लीडर पे भी अगर आपको बिलीव होता है तो आप क्या कहते हो कि आप नेक्स्ट जो है हमारे लीडर आप ही होंगे। एज ए बिलीव को भी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ऑट, मीन्स ऑट जो है, ऑट भी हमारा चाहिए का सेंस देता है। ठीक है, ओके, यूज ऑफ ऑट टू, यहाँ पे बाय मिस्टेक ऑट टू जो है हमारा छूट गया था, तो यहाँ पे आप देखो यूज ऑफ ऑट टू, ऑट टू का यूज भी जो है हमारा चाहिए का सेंस देता है। ऑट टू जो है हमारा मस्ट जो है, किसी भी चीज को, जैसे आप मस्ट को किसी भी चीज को जरूर से जरूर करने को शो करता है, मस्ट है, वैसे ही हमारा जो ऑट है वो भी मस्ट की ही तरह यूज होता है, बट यहाँ पे जो है ये भी हमारी मोरल ड्यूटीज को, हमारी जो हमारी गुड एडवाइजेज होती हैं उस चीज को ही शो करती हैं, बट यहाँ पे एज जिस तरीके से मस्ट जो है जरूर से जरूर करने को शो करता है, तो वहाँ पे ये मस्ट जैसे 100% करने को कहता है, तो ये उसको 50% करने को कहता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मे और माइट, मे जो है 50% श्योरिटी को शो करता है और माइट जो है 25% श्योरिटी को शो करता है, उसी तरीके से हमारा ऑट है, ऑट भी हमारा मस्ट की ही तरह हमारी मोरल ड्यूटीज को शो करता है। ठीक है, मोरल यूज ऑफ ought to, like must, it also exhibits moral duties or good advice, but ought to has less force than must, means most must से ought to जो है must से कम इसमें बल होता है। ठीक है, ये भी must की ही तरह है। फर्स्ट है हमारा मोरल ड्यूटी, जो हमारी मोरल ड्यूटीज होती है, जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, वहां पर भी हम ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to love our country, हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड देखो आप, एवरी वन ought to follow traffic rules, तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल से ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि इस चीज पे हम एकदम जोर नहीं डाल रहे हैं कि आप
जरूर से जरूर इस चीज़ को करना है, बट ये हमारी ड्यूटी है, हमारी मोरल ड्यूटीज़ हैं, इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, एवरीवन ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हम सभी को क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्या है, मोरल ड्यूटीज़ है। सेकंड देखो आप, गुड एडवाइजेस, किसी को अच्छी सलाह देनी हो तो वहां पर भी आप क्या करोगे, ought to का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू ought नॉट टू चीट एनीवन, आपको किसी को भी क्या करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, सेकंड देखो आप, गुड एडवाइजेस मीन्स गुड एडवाइजेस अगर आप किसी को दे रहे हो उसमें आइए। ठीक है, सेकंड है हमारा, यू ought नॉट टू टीज एनीवन, आपको किसी को भी क्या करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए, मीन्स चिढ़ाना नहीं चाहिए, आपको किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये आपकी क्या है, अच्छी सलाह दी जा रही है, आप किसी को गुड एडवाइसेस देते हो तो वहां पे आप ought to का यूज करके दोगे। ओके, थर्ड है हमारा, अनफुलफिल्ड या ऑब्लिगेशंस इन पास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, यू ought टू रिपे योर डेबिट्स। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना कर्ज चुकाना चाहिए, यू ought टू रिपे योर डेबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अनफुलफिल्ड या फिर ऑब्लिगेशंस इन पास्ट, आपके पास्ट की कोई भी ऐसी चीज है या फिर कोई भी ऐसी अधूरी चीज है, उस चीज को आपको फुलफिल करना है, तो वो चीज आपको अनफुलफिल्ड है, मीन्स उसको आप फुलफिल नहीं किए हो, तो उस चीज को भी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस चीज ऐसे सेंटेंसेस में हमें ought to का यूज करके उस सेंटेंस को बोलना चाहिए। ओके, यू ought टू रिपे योर डेबिट्स, आपको अपना क्या करना चाहिए, कर्ज को चुकाना चाहिए। सेकेंड देखो, आई ought टू हैव अटेंड द फंक्शन, हमें क्या करना चाहिए, मुझे फंक्शन में शामिल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारी पास्ट की चीज है कि यहाँ पर जैसे आपको अपने कर्ज को चुकाना चाहिए, मीन्स आपकी जो पहले की जो कर्ज है उस चीज को क्या करना चाहिए, आपको चुकाना चाहिए। या इसमें भी आप देखो एज अ पास्ट की, हमें फंक्शन में शामिल होना चाहिए था, हमें फंक्शन में क्या होना चाहिए था, शामिल होना चाहिए था, आई ought टू हैव अटेंड द फंक्शन। फिफ्थ देखो आप, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज के लिए आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना को दिखाते हो तो वहां पर भी आप ought का यूज करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज नाइट, तो यहाँ पे आप देखो एज अ स्ट्रॉन्ग जो पॉसिबिलिटी है उसको शो किया जा रहा है, इट इज नाइट, सी ought टू बी एट होम, रात हो गई, उसे घर पर होना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी आप एज अ कोचिंग गए हो तो आप इस चीज को आपके पेरेंट्स से ही बोलेंगे कि रात हो गई, उसे अभी तक घर होना चाहिए। मीन्स अगर आपकी जो कोचिंग की टाइमिंग है उससे आप एज अबव आपकी टाइमिंग जाती है तो उस चीज पे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि रात हो गई है, अभी तक उसे घर पर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड देखो, सी वर्क्स हार्ड, सी ought टू गेट रिवॉर्ड, सी वर्क हार्ड, तो यहाँ पर भी एज अ उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो, इसमें आप देखो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है कि वह क्या करती है, कड़ी मेहनत करती है, हार्ड वर्किंग करती है, उसे क्या मिलना चाहिए, सी ought टू गेट रिवॉर्ड, उसे इनाम मिलना चाहिए, उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो क्या करती है, हार्ड वर्किंग करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ought to का यूज हम ऐसे करते हैं, मीन्स मस्ट की तरह इसका भी यूज होता है, बट ये मस्ट से थोड़ा सा कम इस पे जोर डाला जाता है। ओके, 11th है हमारा यूज ऑफ यूज टू का हम यूज कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो एज अ जो यूज टू होता है उसका यूज हम ऐसे सिचुएशंस में करते हैं, अगर आप कोई भी जैसे बचपन में की कोई हैबिट हो आपकी जो अभी प्रेजेंट में ना हो, उस चीज को दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू राइड हॉर्स इन माई चाइल्डहुड, तो ये हमारी क्या थी, बचपन की जो हमारी हैबिट थी उस चीज को हम बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। मैं बचपन में घोड़े की सवारी किया करता था। ठीक है, तो मैं बचपन में घोड़े की सवारी किया करता था, अभी नहीं करता हूँ बट मैं बचपन में किया करता था। ठीक है, सेकंड देखो आप, दे यूज टू पुल माई लेग ऑल टाइम, वे हर टाइम क्या करते थे, मेरी टांग खींचते थे। उनकी जो है हैबिट थी कि हमारी हर टाइम क्या करते थे, टांग खींचते थे। तो यहाँ पे एज अ यूज टू को हम किसी भी पास्ट की आपकी हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ओके, 12th है हमारा यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू,
इन तीनों का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, इसका यूज जो है हैव टू इज यूज टू एम्फेसाइज समथिंग। Have and has are used in present perfect tense and had is used in past perfect tense. Have to, has to और had to, इन तीनों का जो काम होता है किसी भी ऐसी, जो हम कोई भी ऐसी बात करते हैं तो उस किसी भी ऐसी बात पे जो है जोर डालने का जो काम करते हैं, एम्फेसाइज करने का जो काम करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, हैव टू, हैज टू और हैड टू को लगा के करते हैं। ठीक है, हैव और हैज का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और हैड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसपे हम कोई भी ऐसी बात कही गई हो जिसपे हम जोर डालने के लिए कोई, जिस चीज पे हम फोर्स कर रहे हो कि हाँ ये ऐसे ही है या फिर ऐसा होना चाहिए, ये अवश्य है, इस चीज को नेसेसिटी को, अनिवार्यता को दिखाते हैं, तो उस चीज में हम है अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वहां पे हम हैव और हैज का यूज करेंगे, और अगर वो सेंटेंस पास्ट का है तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो वहां पे हम हैड का यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस को दिखाना हो तो हम हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, आवश्यकता या कर्तव्य को, मीन्स हैव टू या हैड टू। पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस होता है तो वहां पर हम जोर डालने के लिए किसी चीज की नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए हैव टू और हैड टू का यूज करते, मीन्स इन तीनों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू फिनिश योर वर्क बिफोर संडे। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, उस चीज पे हम जोर डाल रहे हैं, एज अ फोर्स कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपको रविवार से पहले अपना काम जो है क्या करना है, खत्म करना। इस चीज में हम क्या कर, उस बात पे हम जोर डाल रहे हैं कि आपको जो संडे से पहले जो है अपना काम क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो एज अ प्रेजेंट की बात हो रही है कि आपको क्या करना है, रविवार से पहले मीन संडे से पहले अपना काम जो है खत्म करना है। ओके, तो हमने हैव टू का यूज किया। सेकंड देखो आप, ही हैड टू जॉइन यू दिस इवनिंग एज इट वाज ड्रैंक। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो एज अ पास्ट को शो कर रहा है तो हमने हैड टू का यूज किया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि उसे आपके साथ आना था, क्योंकि क्या था, अंधेरा था, डार्क था। ठीक है, इवनिंग में क्या था, डार्क था, तो उसे क्या करना था, उसे आपके साथ आना था क्योंकि अंधेरा था। तो इस चीज को पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, हैड टू का यूज किया यहाँ पे। सेकंड देखो आप, कंपल्सन मीन्स बाहरी दबाव, मीन्स कोई बाहरी कंपल्सन किसी चीज को जरूर से जरूर करने के लिए अगर शो करता है तो वहां पे हम कंपल्सन, यानी कि कंपल्सन को शो करने के लिए भी हम हैव टू या फिर हैड टू या फिर हैज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू से फिट यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज अ बाहरी दबाव, एज अ कंपल्सन मीन्स हमारे जो है बॉडी पे एज अ फिजिकल प्रभाव डालने के लिए बाहरी दबाव डाला जा रहा है, कंपल्सन, जरूरी से इस चीज को करने को कहा जा रहा है, तो इसलिए हमने हैव टू का यूज किया है। इसमें देखो एज अ बाहरी दबाव, जिस चीज को कंपल्सन मैं बता रही हूँ, जैसे टू स्टे फिट यू हैव टू एक्सरसाइज डेली, जैसे इस सेंटेंस में ये बोल रहा है कि आपको क्या करना होगा, फिट रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना होगा। मीन्स यदि आप अपने आप को एज मोटिवेट कर रहे हो अपनी बॉडी को लेकर के, तो आप क्या बोलोगे कि हमें क्या करना चाहिए, डेली फिट रहने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली इफ यू वांट टू विन रेस। अगर आप रेस को जीतना चाहते हैं, यदि आप रेस को क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज अ बाहरी दबाव है कि जैसे आप अपने आप को ही अगर मोटिवेट कर रहे हो तो इस चीज को क्या बोलोगे, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली इफ यू वांट्स टू विन रेस। यदि मुझे रेस को विन करना है, जीतना है, तो मुझे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, हैव टू का मीन्स ये बाहरी दबाव है, किसी चीज पे क्या किया जाए, जोर डाला जा रहा है, तो इस सिचुएशंस में हम किसका यूज किए, हैव टू का यूज किए। ओके, थर्ड देखो आप, पास्ट ऑब्लिगेशंस और नेसेसिटी। पास्ट की किसी ऑब्लिगेशंस या फिर नेसेसिटी को शो करना होता है तो हम हैड टू का यूज करते हैं। ओके,
For example, she had to operate on her eyes. She had to, उसकी सी हैड मीन्स यहाँ पे देखो आप सेंटेंस में जो है पास्ट की बात की जा रही है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करना था. सी हैड टू ऑपरेट ऑन हर आईज. तो यहाँ पे एज अ उसकी आंखों का ऑपरेशन करना था, एज अ वो चीज जरूरी थी, उस चीज को जरूरी से दिखाया जा रहा है, मीन्स उस चीज पे जोर डाला जा रहा है, सेंटेंस पे जोर डाला जा रहा है कि सी हैड टू ऑपरेट ऑन हर आईज, उसकी आंखों का ऑपरेशन करना था. ठीक है, उस चीज को कंपल्सरी से करना था. ठीक है, सेकंड में देखो हीमा हैड टू क्लीन द रूम. एज अ पास्ट की बात इसमें भी हो रही है कि जो हेमा है, ठीक है, हेमा हैड टू क्लीन द रूम. हेमा को कमरा साफ करना था. ठीक है, उसको कमरा साफ करना था, किसी सिचुएशन से उसने नहीं किया बट उसको ये चीज करना था. तो उस चीज पे क्या की जा रही है, सेंटेंस में जोर डाला जा रहा है, इस एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो इस वजह से हमने हैड टू का यूज किया है. और हैड टू इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है कि हेमा को क्या करना था, रूम साफ करना था. ठीक है, तो ये होता है हमारा हैव टू, हैड टू और हैज टू का यूज. ओके, 13 है हमारा यूज ऑफ नीड. नीड जो है आवश्यकता को शो करता है. ओके ओके, जो नीड है उसका यूज जो है हेल्पिंग वर्ब. नीड इज यूज्ड एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. नीड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है. ठीक है, जो नीड होता है, अगर इस एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो इसका यूज हम अफर्मेटिव के साथ नहीं करते, ये केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ ही यूज होता है. नीड जो है एज अ कंपल्शन को शो करता है, एज अ नेसेसिटी को दिखाता है, मीन्स दबाव को भी दिखाता है. इस चीज को शो करने के लिए भी हम नीड का यूज करते हैं. ओके, एज अ अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो इसमें क्या होता है, ये एस और ईएस के साथ इसका यूज, इसके साथ एस और ईएस नहीं लगता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, नीड आई हेल्प यू इन योर एग्जाम. तो मुझे आपकी परीक्षा में आपकी मदद करने की आवश्यकता है. ठीक है, नीड आई हेल्प यू इन योर एग्जाम. मुझे आपके एग्जाम में आपकी मदद करने की आवश्यकता है. ठीक है, नीड है. ठीक है, तो इस चीज को क्या किया जाए, एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. ठीक है, तो नीड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है. सेकंड जो है, यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस नाउ. ठीक है, अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस नाउ. तो एज अ यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया जा रहा है. यू नीड, यू के साथ नीड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है. थर्ड में देखो आप, ही नीड नॉट बाय अ कार. उसे कार खरीदने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर भी एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया गया है कि ही नीड नॉट बाय अ कार. उसे कार खरीदने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है. ओके, सेकेंड पॉइंट आप इसमें देखो, व्हेन नीड इज यूज्ड एज मेन वर्ब. अगर नीड जो है एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इसका यूज हम अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं, एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद एस, यस और डू डज. और एज अ मेन वर्ब इसका यूज होता है तो ये एस और यस और डू या डज के साथ भी इसका यूज होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नीड योर एडवाइस. तो यहाँ पे देखो एज अ मेन वर्ब इसका यूज, एज अ मेन वर्ब इसका यूज किया गया है, तो इसमें भी इसका यूज हुआ है एज अ डू नॉट के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी एडवाइस की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, तो मुझे आपकी एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है. इस चीज को शो करने के लिए, आवश्यकता को शो करने के लिए भी हमने क्या किया है, हमने नीड का यूज किया है. ओके, सेकंड में देखो, यू नीड अ लैपटॉप फॉर वर्क. ठीक है, आपको काम करने के लिए किसकी आवश्यकता है, लैपटॉप की. आपको काम करने के लिए लैपटॉप की आवश्यकता है. ठीक है, थर्ड देखो आप, डज सी नीड अ कार. डज सी नीड अ कार, क्या वह एक कार चाहती है. डज सी नीड अ कार मीन्स चाहती है, उसको आवश्यकता है कि
मीन्स इस चीज को एज अ क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्या वह एक कार चाहती है? तो यहाँ पर भी आप देखो, यू नीड अ लैपटॉप फॉर वर्क, आपको काम के लिए लैपटॉप चाहिए, एज अ आवश्यकता को शो किया जा रहा है, यहाँ पर भी एज अ आवश्यकता। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता को शो करने के लिए, नीड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, नीड का, आवश्यकता को शो करने के लिए हम नीड का यूज करते हैं। ओके, ये होता है हमारा नीड का यूज। नीड जो है हमारी किसी भी चीज की, कोई भी चीज की अगर आवश्यकता को शो करना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, नीड का यूज करते हैं। एज अ पर्सन हमको किसी की आवश्यकता हो, एज अ थिंग्स हमें किसी चीज की आवश्यकता हो, एज अ कोई भी चीज, एज अ पर्सन आपको आवश्यकता हो तो आप एज अ मेन वर्ब की तरह इसका यूज करोगे। ठीक है, एज अ थिंक आपको चाहिए, आवश्यकता होती है किसी चीज की, तो आप उस चीज को नीड लगा करके बोलोगे। 14 जो है हमारा यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज हम कैसे करेंगे, डेयर जो है साहस को दिखाता है किसी चीज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा करेज। करेज को शो करना हो, मीन्स साहस को शो करना हो, तो वहां पे हम डेयर का यूज करेंगे। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल। ठीक है, इस चीज में आप साहस को दिखा रहे हो, तो यहाँ पे हमने डेयर का यूज किया है। हाउ डेयर यू टच माई फोन, तुमने मेरे फोन को छूने की हिम्मत कैसे की। मीन्स डेयर, साहस कैसे किया, मीन्स तुमने मेरे फोन को छूने की साहस कैसे की। करेज जो है साहस को शो करने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। सेकेंड देखो आप, सी डेयर नॉट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, तो यहाँ पर भी एज अ साहस को दिखाया जा रहा है कि वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर सकती। ठीक है, वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो इस चीज को भी यहाँ पर भी एज अ साहस, एज अ करेज को शो करने के लिए हमने किसका यूज किया, डेयर का यूज किया है। किसी चीज को चैलेंज, किसी को चैलेंज देना हो, किसी को चुनौती देनी हो, तो वहां पर भी हम डेयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर मी टू ड्रिंक 5 लीटर मिल्क, उसने मुझे क्या किया, 5 लीटर मिल्क पीने की, मीन्स उसने मुझे एक चुनौती दी। ठीक है, उसने मुझे 5 लीटर दूध पीने की एक चुनौती दी, चैलेंज दिया। ठीक है, तो इस चीज में हम किसी चीज को चुनौती, किसी भी पर्सन को चुनौती देते हैं, तो उस चीज, उस सिचुएशन में भी हम डेयर का यूज करते हैं। सेकेंड देखो आप, शी डेयर मी टू कैच हर विद इन 10 मिनट्स, मीन्स अगर हम किसी को चैलेंज देते हैं कि उसने मुझे 10 मिनट के अंदर पकड़ने की चैलेंज दी है, मीन्स 10 मिनट के अंदर आप मुझे पकड़ सकते हो, इस चीज का उसने मुझे चैलेंज दिया है। ओके, सो चैलेंजेस को देने के, चैलेंजेस को दिखाने के लिए भी, चैलेंजेस को भी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डेयर का यूज करते हैं, और साहस को शो करने के लिए। ओके, ये होता है, ये सभी हमारी जो होती हैं, हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। आपकी डेली लाइफ में इस मॉडल ऑक्सिलरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर सिचुएशंस में, एवरी सिचुएशंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका मॉडल ऑक्सिलरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपको ये मॉडल ऑक्सिलरीज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।